हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम संदेश लेखन पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। संदेश लेखन। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को दिए जा सकते हैं। संदेश निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों के पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। पर्व व त्योहार संदेश। इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश शामिल हैं। शोक संदेश। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। व्यक्तिगत संदेश। परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है। सामाजिक संदेश। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश। पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश भी महत्वपूर्ण होते हैं। मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश या बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित संदेश या देश से जुड़ा हुआ कोई संदेश हो सकता है। संदेश लेखन के वक्त निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें, उसके बाद दिनांक, समय अवश्य लिखें। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों के बीच होनी चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषयानुसार किया जा सकता है। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना आवश्यक है। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। संदेश लेखन के प्रकार। संदेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक कार्यालय तथा विशेष प्रकार के संदेशों में औपचारिक संदेश लेखन का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक संदेश लेखन मित्र, परिवार तथा शुभ चिंतकों को लिखा जाता है, जिसमें जन्मदिन, किसी शुभ अवसर, विवाह, बधाई, धन्यवाद आदि के रूप में अनौपचारिक संदेश लेखन होता है। संदेश लेखन के कुछ उदाहरण। औपचारिक संदेश व अनौपचारिक संदेश लेखन के उदाहरण। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में प्रधानमंत्री का देशवासियों के लिए संदेश
30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रधानमंत्री का देशवासियों के लिए संदेश। संदेश, दिनांक 15 जुलाई 2021, समय 6 बजे। प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, इस कोरोना महामारी में आप सभी लोगों ने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए इस कठिन समय में जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं सभी का दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सबके सहयोग से हम इस महामारी से अवश्य जीतेंगे। क ख ग। चलिए अब एक अनौपचारिक संदेश लेखन का उदाहरण देखते हैं। दीपावली पर अपने मित्र को शुभकामनाएं देते हुए 30 से 40 शब्दों में संदेश लेखन लिखिए। मित्र को दीपावली शुभकामना संदेश। संदेश, दिनांक 20 अगस्त 2021, समय 8 बजे। प्रिय मित्र, दीप जलते रहें, मन से मन मिलते रहें, गिलवे शिकवे सारे दिल से निकलते रहें, सारे विश्व में सुख शांति की प्रभात ले आए, ये दीपों का त्योहार खुशी की सौगात ले आए। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क ख ग। आशा करती हूँ आप सबको संदेश लेखन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।